फास्ट बैटल और ट्रम्बू बैट्स के बाद अब कर्व इलेक्ट्रिक जम्मू कश्मीर का तीसरा ऐसा वेंचर बन चुका है जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया तक रसाई हासिल कर ली है। और हाल ही में कर्व इलेक्ट्रिक के शेख यामीन और ज़ुबैर अहमद इस वेंचर को लेकर शार्क टैंक इंडिया के सीज़न 4 में गए और अपनी पिच वहाँ पर दी। क्या मराहिल रहे, मज़ीद इनसे बात करेंगे। शेख यामीन जी, सबसे पहले तो आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद, आपने वहाँ तक रसाई हासिल की, कैसे मुमकिन हो पाया ये? शुक्रिया। तो इनका काफ़ी एक लंबा प्रोसेस होता है शार्क टैंक में जाने का। आपको पहले एक एप्लीकेशन देनी होती है, उसके बाद फिर आपका वीडियो ऑडिशन होता है, फिर आपका एक्चुअल ऑडिशन होता है और अगर आप सिलेक्ट होते हैं तब जाकर मेन शूट होता है। आपने कितने स्टेज मुकम्मल किए हैं? हमने इसमें 4 स्टेजेस मुकम्मल किए और तकरीबन 30,000 कंपनीज़ हर साल अप्लाई करती है शार्क टैंक में जाने के लिए और 150 से 200 के बीच में ही सिलेक्ट होती है। तो काफ़ी फ़ख्र का मौका था हमारे लिए कि हम वहाँ पे सिलेक्ट हुए और हम शार्क टैंक इंडिया के स्टेज तक पहुँच पाए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा और काफ़ी हमें प्राउड फील हुआ कि हम वहाँ पे जाकर हमने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। जो आपने कहा था कि एक ही तो जन्नत है कश्मीर में, अब इसे जन्नत ही रहने देते हैं, व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस? देखिए, हमारा जो कर्व इलेक्ट्रिक का बेस ही जो है, फाउंडेशन जो है वो इसी बात पे है कि क्लाइमेट चेंज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इन 2 सालों में हमने भी देखा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा वेदर पैटर्न कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट 50 सालों में सबसे ज़्यादा डेफिसिट रेनफॉल लास्ट ईयर हमारा था। तो ये अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो दुनिया के किसी और खित्ते में खाली है, ये बिल्कुल अब हमारे सामने आ चुकी है। और अब कहीं ना कहीं अब वो वॉलंटरी हमारा अप्रोच नहीं चलेगा कि चलो ठीक है, अगर मुझे सूट करता है तो मैं सस्टेनेबल वेज यूज़ करता हूँ, अगर नहीं करता तो छोड़ देता हूँ। अब हम सबको चाहिए कि हम सस्टेनेबल वेज अपनाएं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अपनाएं, ना सिर्फ ई बाइक्स बल्कि ई बसेस को भी यूज़ करें और जो है क्लाइमेट को जितना हम तक हो सके क्लाइमेट को बचाने की कोशिश करें। तो किस तरह का रेस्पॉन्स शार्क्स की जानिब से आपको मिला? शार्क्स की तरफ से बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा। काफ़ी उन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे आइडिया को और ना सिर्फ अप्रिशिएट किया बल्कि वैलिडेशन भी उनसे मिलना, जो कि बिगेस्ट गुरुज ऑफ बिज़नेस इन इंडिया है। तो ये एक छोटा सा जो हमारा स्टार्टअप है कश्मीर बेस्ड, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी और ये वैलिडेशन खास करके हमारे लिए इट मीन्स अ लॉट। तो ये वेंचर आपने कब स्टार्ट किया था और अभी तक जो आपका मार्जिन है कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, 2022 के एंडिंग में हमने शुरू किया था और लास्ट 2 साल में अभी तक हमने 55,000 से ज़्यादा राइड्स कंप्लीट की है। हमारी जो ई बाइक्स है 7,20,000 किलोमीटर तक चली है और कुल मिलाकर हमने अभी तक तकरीबन 150 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन को रोकने में कामयाबी हासिल की है। 25 से 30,000 का हमारा यूज़र बेस है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स लोगों की तरफ से रहा और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने प्यार दिया। और अब हमने भी इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा अपनी गलतियों से और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेटर सर्विस अपने यूज़र्स को दे पाएँ। 22 में आपने स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अगर शार्क टैंक इंडिया की जानिब से आपको अप्रूवल मिल जाता है, आने वाले 3 सालों के दौरान इसे कहाँ पाते हैं आप? देखिए, अब तो हमारा विज़न है कि हम इसको बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों में हम एक सीखने के फेज़ में थे। तो अभी जो हमने लर्निंग हासिल की है लास्ट 2 सालों में, अब हम चाहते हैं कि अब हम हिमालय के जो हिमालयन बेल्ट है इसके बाकी शहरों में भी अपने वेंचर को एक्सपैंड करें और कैंपसेस वगैरह के साथ टाई अप करें और अपने वेंचर को पैन हिमालय टू बिगिन विद ले सकें एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। कश्मीर में अक्सर व बेशतर ये देखा गया है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स जिसको स्टूडेंट्स या नौजवान जो हैं वो प्रेफर करते हैं। ये यूनिक आइडिया अपना वेंचर स्टार्ट करेंगे, डू यू थिंक कि नौजवानों में अब थोड़ी तब्दीली आ रही है? जी बिल्कुल तब्दीली आ रही है। जैसे कि आपने भी कहा कि हम तीसरी कंपनी है कश्मीर से जो शार्क टैंक में पहुंची, तो मुझे पूरा यकीन है और शार्क्स का भी यही कहना था कि कश्मीर से एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव उठेगी और अभी जो है छोटे छोटे यूनिट्स की मशरूमिंग हो रही है और मुझे लगता है बहुत हद तक अब नौजवान भी समझ चुका है कि हम गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते अपने रोज़गार के लिए। कोई भी छोटी सी पहल शुरू करके हम अपने लिए भी रोज़गार कमा सकते हैं और अपने साथ 2-4 लोगों का और रोज़गार दे सकते हैं। और ख़ास करके इंटरनेट और जो आजकल ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, तो उससे जो है बिज़नेस शुरू करना बहुत आसान हो गया है। आपने एक ऐसे वेंचर की शुरुआत की है जो सिर्फ साल के 6 महीने चलेगा, क्योंकि 6 महीने सरमा के दौरान है, ज़ाहिर है उस टाइम साइकिल राइड कोई करेगा नहीं, तो क्या? देखिए, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हमें इंसाइट्स मिले। तो हमारा भी यही मानना था कि विंटर्स में जो है शायद नहीं चलेगा, लेकिन हमारी दिसंबर की राइडरशिप जून की राइडरशिप से ज़्यादा होती है। तो हम थ्रू आउट द ईयर ऑपरेट करते हैं, किसी दिन हमारा बंद नहीं होता, पूरा साल हम ऑपरेट करते हैं
और लोग पूरे साल उसको यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये जो है बैटरी ऑपरेटेड है तो इसमें जो है लोग अच्छी खासी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। यकीनन जो हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें इसे एक जला ज़रूर मिलेगी। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप शुरू करें, डरे नहीं। काफ़ी चैलेंजेस आएगी, काफ़ी मुश्किलात आएगी, लेकिन ये सब मुश्किलात विद टाइम हल हो जाएगी। बस आपको परसेवरेंस के साथ डटे रहना है और अपनी मेहनत करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर ही फल देता है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, कर्व इलेक्ट्रिक से आप थे शेख शामीन, और आपको बताते चलें कि हाल ही में इन्होंने शार्क टैंक इंडिया के सीज़न 4 में न सिर्फ अपनी पिच दी, बल्कि तवक्का ये कर रहे हैं कि इन्हें वहाँ पर भी कामयाबी हासिल होगी, और आने वाले वक्त में इनका वेंचर जो एक लो लेवल से स्टार्ट हुआ था वो आसमान की बुलंदियों तक पहुँचेगा। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।